अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुतल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो की थी उसमें थोड़ा सा जिक्र पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का किया था कि उन्होंने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसको तबाह व बर्बाद करके रख दिया है और भारत का गुरूर खाक में मिलाया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान के मर्द बहरान, मैन ऑफ क्राइसिस के तौर पर सामने आए हैं, क्योंकि ऑपरेशन पाकिस्तान की जानिब से जो दिफाई ऑपरेशन शुरू किया गया इंडिया के जारियत को रोकने के लिए, इंडिया के हमलों को रोकने के लिए, ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जिस तरह से सफारती महाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं, उसकी मिसाल शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कम ही मिलती हो। आप खुद अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत, जो कि एक बहुत बड़ी दिफाई क़ुव्वत है, और भारत को ये भी घमंड और गुरूर था कि दुनिया उसके सामने खड़ी हुई है, लेकिन ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इंडिया की इस मिथ को, इंडिया की इस हेजेमनी को, इंडिया के इस प्रोपेगेंडे को बिल्कुल खाक में मिलाकर रख दिया है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जिस तरह कामयाबी समेटी है, इसकी मिसाल शायद ही पाकिस्तान की सफारती तारीख़ में मिलती हो। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तकरीर की है, जिस तफसील के साथ उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ने किस तरह पूरी दुनिया को अपने साथ खड़ा किया है और पूरी दुनिया ने इंडिया का साथ देने की बजाय पाकिस्तान का साथ दिया है, उसके ऊपर भी बात करूँगा। और जो इंडिया की नाकामी हुई है इस जंग के दौरान, पाकिस्तान की कामयाबी हुई है, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। तो नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तकरीर की है तो उसमें उन्होंने डिटेल के साथ ये बताया है कि जैसे ही इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर हमले शुरू किए गए थे, पाकिस्तान ने उसका दिफा के जवाब में अपनी पाक फ़ज़ाइया को, अपनी पाक अफवाज को बिल्कुल ये तैयार रहने का जो है इख्तियार दे दिया था, और उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की फ़ौज ने इंडिया के 6 फाइटर जेट जो हैं गिरा दिए हैं। हिंदुस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया कार्रवाई करने जा रहा था तो पाकिस्तान को बताया गया था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में मिज़ाइल हमले करेगा और ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ होंगे, जिसके रेस्पॉन्स में पाकिस्तान ने अपनी अफवाज को तैयार किया था। तो सबसे पहली और बुनियादी गलती इंडिया की तरफ से ये हो चुकी थी, और उसकी जो सफारती नाकामी है वो यही थी कि उसने पाकिस्तान के अंदर हमले करने की इतला पाकिस्तान को दे दी थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि ये देखें, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर एक हमला किया जा रहा है और पाकिस्तान इसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। और पाकिस्तान ने जहाँ दिफाई मैदान में इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया है, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार, जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने सफारती महाज पर यह जंग भरपूर तरीके से लड़ी है। जी हाँ, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनके साथ वज़ीर ख़ारजा ने मीटिंग्स की, उनके सफ़ीरों के साथ इस्लामाबाद में बैठकर मीटिंग्स की, और उनको ये बताया कि देखें, पाकिस्तान किसी भी सूरत में जंग नहीं चाहता, लेकिन भारत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला करने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इसका दिफाई जवाब दे रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने जब सेनेट में ये बताया है कि इन 2-3 रोज़ के दौरान कम अज़ कम 100 से ज़्यादा ममालिक के जो सफ़ीर हैं उनके साथ मुलाकातें की गई हैं, उनको ब्रीफ किया गया है और लंबे लंबे सेशंस हुए हैं। ख़ासतौर पर जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनके सफ़ीरों को बार बार ये बताया गया है कि देखें, पाकिस्तान सिर्फ अपना दिफा कर रहा है और इंडिया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करने जा रहा है। अब जो कामयाबियाँ वज़ीर ख़ारजा ने समेटी हैं उनका मैं जिक्र कर दूँ कि पहली कामयाबी तो उन्होंने पूरी दुनिया को अपने साथ मिला लिया। ख़ास तौर पर देखें, जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं उन्होंने
पाकिस्तान का साथ दिया है। इसका सबूत अमेरिका है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ इस जंग में खड़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा बार बार उन्हें ये बता रहे थे कि इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसके साथ साथ चीन, जो कि दुनिया की दूसरी सुपर पावर है, वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी रही है। अज़रबैजान, टर्की और यूरोपीय यूनियन, G7 की जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़ी रही हैं। गल्फ़ की जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़ी रही हैं। G20 की जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़ी रही हैं, और ब्रिक्स के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। इन तमाम ममालिक ने भारतीय जारहियत की मजम्मत की है और बार बार ये कहा है कि इस जो कशीदगी है इसको कम किया जाए, लेकिन किसी भी मुल्क ने इंडिया की हिमायत नहीं की, बल्कि पाकिस्तान की हिमायत की है। और पाकिस्तान की जानिब से जो भी बताया गया है उसको तस्लीम किया गया है, उसको माना गया है, उसको कबूल किया गया है कि वाकई पाकिस्तान सच बोल रहा है, पाकिस्तान झूठ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है और पाकिस्तान इसका दिफा कर रहा है। दुनिया का सिर्फ एक मुल्क है जो कि इस वक्त भारत के साथ खड़ा हुआ है, और वो है इसराइल। और जो दूसरा मुल्क है वो है अफगानिस्तान, जो कि हमारा हमसाया मुल्क भी है। लेकिन इंडिया ने अभी तक अफगानिस्तान को ना तो कबूल किया है, ना ही उसे आलमी सतह पर तस्लीम किया है। इसराइल की टेक्नोलॉजी इंडिया ने इस्तेमाल की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इसराइल की हिमायत भी उसको रही है। लेकिन अब पाकिस्तान चूँकि पूरी दुनिया की आंखों का तारा बन चुका है, दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। इंडिया पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक इररेलेवेंट बन चुका है। इंडिया में अब ना कोई बड़ा मुल्क सरमायाकारी करने जा रहा है, ना इंडिया को वो दुनिया की जानिब से प्यार मोहब्बत और जो उसके नखरे उठाए जा रहे थे वो नहीं उठाए जा रहे हैं। अब आज देखें कि अमेरिका की जानिब से तुर्की के लिए भी दिफाई इमदाद जो है वो जारी करने का ऐलान कर दिया गया है। $300 मिलियन की दिफाई इमदाद जो है वो तुर्की के लिए अमेरिका फराहम करेगा। तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को अपना दोस्त बना लिया है, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को जाता है, जिन्होंने इंडिया के प्रोपेगेंडे को हर सतह पर नाकाम बनाया है। खासतौर पर इसी जंग के दौरान आप देखें कि IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो पाकिस्तान के लिए $1 अरब से ज़्यादा की किस्त की मंजूरी कर रहा था। वो किस्त भी पाकिस्तान ने हासिल की है। वर्ल्ड बैंक के अंदर पाकिस्तान की जो स्टैंस है वो भी पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ बनवाया है। इसी तरह जो बड़े बड़े दीगर आलमी मालियाती इदारे हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान ने इंडिया की साजिश, इंडिया के प्रोपेगेंडे को बिल्कुल तहस नहस कर रखा है। ऐसे समझ लें कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इंडिया और नरेंद्र मोदी के जो ख़ारजा पॉलिसी है उसके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। अब इंडिया की ख़ारजा पॉलिसी किसी भी जगह पर कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दे रही, बल्कि जिसको बहुत बड़ी ख़ारजा पॉलिसी कहा जाता था वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है, वो खाक में मिल चुकी है। और इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।